हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो माय गर्ल एपिसोड 16 की बिगनिंग में दिखाते हैं झाओ और यीशिन मिलकर सारा सामान बेच देते हैं। झाओ यीशिन को अपने हाथों से बनाया हुआ फ्रॉक देती है, जिसे लेकर यीशिन बहुत खुश हो जाता है। देन वे पेपर से फ्यूचर देखने वाली गेम बनाती है। इसे तो आप में से काफी लोगों ने ये गेम बनाकर खेली होगी। झाओ उसमें अपनी इच्छाएं लिखती है, जैसे सुपर रिच, हर एग्जाम में फेल या पास होना। यीशिन रिलेशनशिप भी लिखवाता है। जाओ इसके अपोजिट सिंगल रहना भी लिखती है एंड डॉक्टर बनना। यीशिन के नंबर चुनने के बाद रिलेशनशिप आया था। देन वे पैकअप कर रहे थे तो जाओ को उदास देख यीशिन पूछता है, सारा सामान बिक गया फिर भी तुम उदास क्यों हो? जाओ इस सोच में थी कि वह स्ट्रीट शॉप के अलावा और क्या कर सकती है। वे बताती है, मैंने एक जगह को एडवांस में ली पर कोई भी एडवेंचर क्लब के मेंबर हेल्प नहीं कर रहे। यीशिन उसे एक क्रिएटिव मार्केट लगाने की सलाह देता है क्योंकि मौसम भी अच्छा है। वह उसे इस मार्केट को हर वीक लगाने और स्मॉल प्रोडक्ट को थीम के हिसाब से रखने को बताता है क्योंकि ये सेलिंग और एग्जीबिशन भी होगा। झाओ उनमें से कुछ अपने बचपन के खेल रखने को भी बताती है जो यीशिन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। तो झाओ यीशिन से पूछती है कि वह अपने बचपन में क्या खेलता था। यीशिन अपने बचपन में रिमोट कंट्रोल कार, 4 व्हील कार और बोर्ड गेम खेलता था। झाओ ये सब कभी कभी खेलती थी, वे बता ही रही थी। तभी यीशिन झाओ के खुले फीते बांधने नीचे बैठ रहा था, जिसे देख झाओ को लगता है कि वह उसके और अपने जूते के फीते एक साथ बांधने वाला गेम खेल रहा है। वह यीशिन की स्वीटनेस में खो जाती है। वह वहां से अपना सामान लेकर आगे बढ़ जाती है। आगे दिखाते हैं रात में हू नींद में बड़बड़ा रहा था और यीशिन झाओ का दिया फ्रॉक से खेल रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग झाओ अपने एडवेंचर क्लब के सभी मेंबर को अपना प्लान बताती है और वे सभी को ट्रीट भी दे रही थी। जैन आइडिया देता है कि खिलौने और स्नैक्स के अलावा वह सभी के बचपन के कार्टून को रखने को भी कहता है। तो कार्टून्स को लेकर वे सब आपस में बहस करने लगते हैं। जाओ ये देखकर गुस्से में कहती है, सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तुम सब ने मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं की। वह मीटिंग खत्म करती है और वह खुद ही ये सब करने के लिए बोलकर बाहर आकर अपने मार्केट का पोस्टर लगाने जा रही थी। तभी वहां गुआन भी आ रहा था तो वह झाओ को देखकर उसकी हेल्प करने लगता है। देन वह झाओ को बताता है फिल्म क्लब ज्यादा कुछ नहीं कर रहा तो वह झाओ के वेंचर क्लब में आने की बात करता है क्योंकि उसे ये फैमिली बिजनेस जैसा लग रहा था। झाओ ये सुनकर काफी खुश थी क्योंकि उसे एक नया मेंबर जो मिला था। वे गुआन को अपने स्नैक्स के स्टॉल के साथ हेल्प करने को कहती है क्योंकि उसके वेंचर क्लब के मेंबर तो उसकी हेल्प नहीं कर रहे थे। आगे दिखाते हैं गुआन को उसका एक दोस्त हैयांग मिला था जो अपने फोन में क्रिएटिव लोगों को ढूंढ रहा था। वे उसे देख गुआन भी उसकी हेल्प करने को कहता है। वे सभी को गुआन से मिलवाता है। उसे कुछ बेकार लोग मिलते हैं और कुछ ऐसे भी थे जो खुद पुराने खिलौनों से नए खिलौने बना सकते थे। वे सभी के नामों की लिस्ट बनाकर झाओ को दिखाता है, जिसे देख झाओ खुश हो गई थी। वे गुआन को मार्केट सफल होने के बाद उसे एक बड़ा इनाम देने को कहती है क्योंकि क्लब का आधा काम गुआन ने ही कर दिया था। वे इस इनाम को बाकी के क्लब मेंबर के सामने देने को कहती है ताकि उन्हें वे चिढ़ा सके। देन झाओ सभी के पास जाकर अपने मेले का फॉर्म देती है और गुआन एक एक करके टिक करता रहता है। सीन यीशिन पर शिफ्ट होता है। यीशिन झाओ के मेले के लिए बचपन में जो वे खाते और पीते थे उन्हें ढूंढ रहा था। वह झाओ को सेंड करता है। लूना यीशिन के फोन में झांकता है तो यीशिन उसे छिपा लेता है। देन उनका ऑर्डर किया हुआ सामान क्लब पहुंच जाता है। झाओ यीशिन को शुक्रिया करती है उसका सामान देखने के लिए। वे दोनों एक ड्रिंक को पीकर उसका टेस्ट चेक करते हैं कि वे बचपन जैसा है कि नहीं। झाओ उसे कुछ खिलौने दिखा रही थी पर यीशिन की नजरें झाओ को देखने पर ही थी। वे यीशिन के फिल्म क्लब के बारे में पूछती है, वे कैसा चल रहा है? तो यीशिन बताता है उसकी स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है। वे झाओ को बता रहा था कि अभी भी उन्हें कोई
फीमेल लीड एक्ट्रेस नहीं मिली है। वह रोल झाओ को करने के लिए पूछने चाहता था, पर झाओ को थकान से उबासी आने लगती है तो यीशिन बताने से मना कर देता है कि लूना ने इसे सीक्रेट रखने के लिए कहा है, वह उसे नहीं बता सकता। झाओ लूना का नाम सुनकर लूना को थैंक यू कर रही थी, क्योंकि लूना के गुस्सा दिलाने की वजह से ही झाओ ने इवेंट करने के लिए एक जगह ली। वे बताती है कि उसे कुछ दिनों से बहुत खुशी वाली फीलिंग्स आ रही है, भले ही वे थक रही हो, पर पैसा कमाने से कहीं ज्यादा वह इंटरेस्टिंग लग रहा है। यीशिन उसे चाइनीज स्नैक्स को भी टेस्ट करने को कहता है, तो झाओ उसे दोबारा सील करने को कहती है, नहीं तो हु वह सब खा जाएगा। देन नेक्स्ट डे वे एक जगह को नाप रहे थे, तभी झाओ को एक बॉल लगती है तो गुआन उन लड़कों पर चिल्लाने लगता है, पर झाओ मना करती है कि उसे नहीं लगी। फिर भी गुआन झाओ का गलत हाथ पकड़कर नर्स को दिखाने को कहता है, तो झाओ अपना चोट वाला हाथ दिखाती है कि ये बस लाल हुआ है। इधर लूना और यीशिन अपनी ऑडिशन शुरू करते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं। वे सभी बोरिंग और बेकार होते हैं। कोई मेढक बनकर दिखाता है तो कोई गाना गाता है। वे सभी की ऑडिशन के बाद कुछ ही लोगों को कास्ट करने के लिए ले लेते हैं। वे काफी थक चुके थे तो वे खाना खाने बाहर चले जाते हैं। देन दिखाते हैं कि वहाँ एक कोल्ड ड्रिंक रखी थी, जिसके पिघलने से पानी की बूंदें टपककर बिजली के बोर्ड पर गिर रही थी, जिससे वहाँ शॉर्ट सर्किट शुरू हो जाता है। इसी पर यह एपिसोड एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।